हमारे चैनल स्पेशल क्लासेस मैथ एंड फिजिक्स में। दोस्तों आज हम क्लास 12th की फिजिक्स और उसका लेसन है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें विस्तृत आपको जानकारी देंगे। इसमें जो पॉइंट आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो 10 पॉइंट हैं। उनको पहले हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से पॉइंट हैं, उसके बाद उनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट है हमारा वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, राइट? देखिए, अगर कोई हमारे पास कोई चालक है, कोई तार है या कोई परिपथ है, तो जब उसमें आवेश जाता है, आवेश फ्लो होता है, तो आवेश के फ्लो होने को ही हम करंट कहते हैं। आवेश 1 सेकंड में जितना जाता है उसकी उस क्वांटिटी को ही हम करंट कहते हैं। देखिए दोस्तों, करंट को हम आई से लिखते हैं। आई बराबर होता है Q अपॉन T, राइट? अब यहां से इसकी हम डेफिनेशन बनाएंगे। करंट क्या है? किसी भी परिपथ में अगर कुछ अपॉन में लिखा है उसे बोलते हैं एकांक, यूनिट। अपॉन में टाइम है तो एकांक टाइम यानी कि यूनिट टाइम यानी कि एकांक समय। तो वैद्युत धारा क्या होगी? किसी भी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I इक्वल टू Q बाई T। इसकी यूनिट दोस्तों, एक चीज हमने आपको पहले भी बताया था, आज फिर हम आपको बता रहे हैं। आप फार्मूला याद करिए, फार्मूला याद रहेगा, उससे आप उसके डेफिनेशन बना लेंगे, उसकी आप यूनिट निकाल लेंगे और उसके न्यूमेरिकल हल कर लेंगे। देखिए, I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। Q क्या है? चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो ऊपर आ गया कूलाम और नीचे समय की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इसकी यूनिट आ गई कूलाम पर सेकेंड, या इसी की दूसरी यूनिट होती है, इसको याद कर लीजिए, एम्पियर। ओके दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमारा था वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको समझ में आ गया। ये कैसी क्वांटिटी है? ये अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अगर करंट में डायरेक्शन होती तो देखिए क्या होता। अब आप जानते हैं कि आपके घर में एक साथ बहुत सारे ऑपरेटर लगे हुए हैं, बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं और सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। अगर करंट की एक डायरेक्शन होती तो वो एक इंस्ट्रूमेंट में जाती और दूसरे में नहीं जाती, राइट? मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी में जाती है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि वैद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। जैसे आपको एक हम डायग्राम के माध्यम से बताना चाहेंगे। देखिए, करंट आ रही है 5 एम्पियर की, यहाँ से हमने 2 अलग अलग सर्किट जोड़ लिए, तो करंट इधर और इधर दोनों जा रही है। इधर 3 एम्पियर की जा रही है तो इधर 2 एम्पियर की जा रही है, राइट? यानी कि जितनी करंट आ रही है, करंट का जितना परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू वही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन कोई नहीं है, राइट? तो दोस्तों, पहली बात आपको समझ में आ गई, वैद्युत धारा क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसका फार्मूला क्या है, ये राशि कैसी है। ओके, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? करंट डेंसिटी। देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी हमें फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन निकालनी है तो उसका हम फार्मूला याद करते हैं। देखिए, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या होती है? इसको हम लिखते हैं J से, और J इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन A। बहुत बात ध्यान से समझिए। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी को हम J से लिखते हैं। J इक्वल टू I अपॉन A। I क्या है? करंट, और A क्या है? एरिया, क्षेत्रफल। कोई चीज नीचे लिखी हो, अपॉन में लिखी हो, तो उसे बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट एरिया में किसी भी सर्किट के, किसी भी तार के यूनिट एरिया में जो करंट जाती है उसे क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है? किसी परिपथ के एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। फिर से सुनिए, बटे का मतलब एकांक, बटे में ए है, तो एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? यहाँ से यूनिट निकालिए। I की क्या हो गई? एम्पियर, और ए एरिया का क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। एम्पियर
पर मीटर स्क्वायर। और दोस्तों ये कैसी राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। ओके, तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। पहला पॉइंट वैद्युत धारा क्या है, किसी भी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में बहने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। दूसरा धारा घनत्व क्या है, किसी परिपथ के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। आपके 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट अनुगमन वेग, जिसे हम कहते हैं डेप्थ वेलोसिटी। देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अब देखिए अनुगमन वेग क्या होता है, डेप्थ वेलोसिटी क्या होती है। देखिए जैसे हमारे पास ये वायर है, राइट, इस वायर के सिरों को अगर हम बैटरी से जोड़ दें, बैटरी में जानते हैं एक सिरा प्लस होता है और एक सिरा माइनस होता है। तो अगर हम किसी वायर, जैसे मान लीजिए वायर है ए और बी, इसके इन सिरों को हम बैटरी से प्लस और माइनस से जोड़ दें तो आप जानते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, प्लस से माइनस की। और तार में आप जानते हैं कि तार में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिससे करंट बहती है। तो जब वैद्युत क्षेत्र में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी जिन पे चार्ज है निगेटिव का, तो उन पे फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं पहले लेसन में कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशी चार्ज होता है तो उस पर बल लगता है, फोर्स लगता है। अगर चार्ज प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और अगर चार्ज माइनस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ओके दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस में होता है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है तो वो चलने लगते हैं, और जब ये चलते हैं तो अपने आयनों से दूसरे परमाणुओं से टकराते हैं, और टकराने के बाद इनका वेग फिर क्या होता है, 0 हो जाता है, राइट। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के चलने के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अब आप फिर से एक बात समझ लीजिए, अनुगमन वेग क्या है, डेप्थ वेलोसिटी क्या है। जब किसी तार के सिरों को एसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है, और वे इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तार की लंबाई में चलने लगते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनों के चलने के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ओके दोस्तों, और इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल वी के साथ स्मॉल डी। ओके दोस्तों, तो आपकी ये 3 हेडिंग हो गई। चौथी हेडिंग वैद्युत धारा आई और अनुगमन वेग वीडी में क्या रिलेशन है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आ गई इस लेसन की, वैद्युत धारा आई और अनुगमन वेग वीडी में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। राइट दोस्तों, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम मान ले रहे हैं कि कोई हमारे पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है कोई, राइट। इसकी जो सिरे का एरिया है वो ए है, इसमें एकांक आयतन में यूनिट वैल्यूम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल एन है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनका अनुगमन वेग डेप्थ वेलोसिटी क्या है, वीडी है। दोस्तों फिर से सुनिए, हमने मान लिया है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसका जो सिरा है ये, इस सिरे का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, राइट, और इसके यूनिट वैल्यूम में यानी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं उनका अनुगमन वेग वीडी है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखिए 1 सेकेंड में यहां से इस सिरे से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अगर हम मान ले रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसका अनुगमन वेग वीडी है। वीडी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो 1 सेकेंड में यहाँ पहुंच जाता है। बहुत ध्यान समझिए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 1 सेकंड में यहाँ पहुंच जाता है तो उसके पीछे वाला उसके पीछे आएगा, उसके पीछे वाला उसके पीछे आएगा। इस प्रकार 1 सेकंड में इस सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने इतनी जगह में होंगे, मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, जितने इस आयतन में होंगे, राइट, उतने 1 सेकंड में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कंफर्म। अब इतने में कितने इलेक्ट्रॉन निकल आ गए, निकालने के लिए इस इतनी जगह का हम एरिया निकालेंगे, और बेलन का
इतनी जगह का आयतन निकालेंगे, वैल्यूम। और बेलन का आयतन क्या होता है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया, एंड एच क्या है, इसकी ऊंचाई। तो इसमें आधार का क्षेत्रफल क्या है, ए, और ऊंचाई क्या है, वीडी। तो इस जगह का आयतन क्या हुआ, ए इंटू वीडी, राइट। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, एकांक आयतन में। तो इतने आयतन में कितनी होगी, एन से इंटू हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे सिरे से 1 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस सिरे से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इसकी संख्या। और इसकी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम आपको बता रहे थे, हमने मान रखा है कि इसका एरिया ए है, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी है। तो 1 सेकेंड में यहां से यहां तक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इस जगह से, इस सिरे से गुजरेंगे। तो इतनी जगह में कितने आयतन होंगे, इसके लिए इसका आयतन निकालेंगे। इसका आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल ए इंटू ऊंचाई वीडी, ये आयतन आ गया। और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन। तो इस सिरे से 1 सेकेंड में गुजरने वाले, सिरे से 1 सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर एन ए वीडी। ओके दोस्तों, ये 1 सेकेंड की है। तो अगर 2 सेकेंड होगा तो इसका डबल हो जाएगा, 3 सेकेंड होगा तो इसका 3 गुना हो जाएगा। अगर टी सेकेंड हो, सिरे से टी सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें टी से इंटू हो जाएगा, एन ए वी डी इंटू टी, कि टी सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें करंट कितनी बही, धारा कितनी बही, उस आई का मान हमें निकालना है। देखिए आई इक्वल टू, आप फार्मूला जानते हैं, आई इक्वल टू, अभी हमने आपको बताया था, क्यू अपॉन टी। और क्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, एन ई अपॉन टी। क्यू निकालने का फार्मूला एन ई अपॉन में टी, ऐसे आ गया। एन क्या है, टी सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और टी सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे ये हमने नीचे निकाल रखा है। तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी इंटू टी, और इंटू में क्या आया ई, और अपॉन में क्या आया टी। तो टी से टी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो फार्मूला क्या आया, आई बराबर एन ई ए वी डी, एन ए वी डी इंटू टी था, राइट। ये जो n यहाँ पे, ये n की वैल्यू एन ए वी डी टी, एन ए वी डी टी, ये e नहीं था, राइट, ये e था, तो आ जाएगा एन ई ए वी डी। ओके दोस्तों, तो ये हमारा i और वी डी में क्या आया, रिलेशन आ गया। बात समझ में आ रही है, लेसन समझ में आ रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो आपकी अभी तक हमने 4 हेडिंग बता दी। 5वीं हेडिंग क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब देखिए वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, फिर इसके लिए आप फार्मूला याद रखिए। वैद्युत प्रतिरोध, किसी भी धातु का वैद्युत प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन I। अर्थात किसी तार के सिरों पर लगाया गया विभव और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उसका वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी तार के सिरों पर लगाया गया विभव, V का मतलब विभव, और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उसका क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और दूसरी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर सेकेंड। इसकी एक यूनिट होगी वोल्ट पर सेकेंड, और दूसरी यूनिट क्या होगी, ओम। ये इसका सिंबल है ओम का। ओके दोस्तों, तो आपको वैद्युत प्रतिरोध भी समझ में आ गया, राइट। ये नंबर 5 था। नंबर 6 क्या है, ओम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020। ओम का नियम क्या है, ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या है कि अगर कोई हमारे पास चालक है, जैसे हमने मान लिया कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर की भौतिक अवस्थाओं में कोई चेंज ना हो। भौतिक अवस्थाएं क्या है, भौतिक वो होता है जो हमें आंख से दिखता है या स्पर्श करने से पता चलता है, और रासायनिक वो होता है जो दिखता नहीं। तो भौतिक परिवर्तन ना हो। भौतिक परिवर्तन क्या है, इसकी लंबाई, इसकी मोटाई और इसका ताप।
राइट। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो तो इसके सिरों पर लगाया गया विभव इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए अगला पॉइंट आपका है ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम, और ओम का नियम क्या याद रखना है, किसी चालक तार की सिरों पर लगाया गया विभव उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V अनुक्रमानुपाती I। फिजिक्स में आप जानते हैं अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं, बराबर आता है, नियतांक आता है R इंटू I। इसी R को ही क्या कहते हैं, ओम नियतांक कहते हैं, राइट। इसी R को ही ओम नियतांक कहते हैं, ओके। और इसे इसी धातु का वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। अब देखिए इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचें V और I के मानों का, देखिए V के मान हम लेते जाएं, I का मान जो मिलता जाएगा, दोनों के बीच में ग्राफ खींचें तो एक ही सीधी लाइन आती है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर सीधी लाइन नहीं आएगी तो इसका मतलब वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया। अब इसी में हम अगला आते हैं, हमारा 7वां पॉइंट है विशिष्ट प्रतिरोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए अब विशिष्ट प्रतिरोध हम कैसे निकालें, इसके लिए अब आपको 2-3 बातें समझनी होंगी। जैसे जो आपका रेजिस्टेंस होता है, आर होता है, ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है कि अगर लंबाई हम बढ़ाते जाएं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। दूसरी बात, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते जाएं तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। यानी कि प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार जितना पतला करते जाएंगे उसका प्रतिरोध उतना बढ़ता जाएगा, और तार जितना मोटा करते जाएंगे, इसकी मोटाई बढ़ाते जाएंगे, उसका प्रतिरोध उतना कम होता जाएगा। यानी कि प्रतिरोध एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए अगर इन दोनों को मिला दें तो R अनुक्रमानुपाती L अपॉन A। आप फिजिक्स में जानते हैं ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं, ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और देखिए इसमें कांस्टेंट क्या आता है, रो आता है। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। ओके दोस्तों, अब रो की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, रो इक्वल टू RA अपॉन L। ये हमारा फार्मूला आ गया। ओके, अब इससे हम डिफिनेशन निकालेंगे। इसकी डिफिनेशन कैसे निकलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट कैसे निकलेगी ये अब आप समझिए। देखिए ये R है, R क्या होता है, किसी भी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम। और ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। L क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो अगर इसका हम मात्रक निकालें तो R का आ गया ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। 1 मीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक आएगा ओम मीटर, राइट। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन के लिए अब देखिए हमारे पास फार्मूला आया है रो बराबर RA अपॉन L। हम मान लेंगे, पुट कर लेंगे, माना L इक्वल टू 1 मीटर और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अभी दोनों वैल्यूओं को इसमें रखेंगे तो रो इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन 1 इक्वल टू R आ जाएगा, राइट। तो इससे इसके डिफिनेशन निकलेगी। डिफिनेशन क्या निकलेगी, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस धातु के प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस के बराबर होता है, जबकि तार की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो, और उसके सिरे का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ओके दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध
1 मीटर लंबी छड़ के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ओके दोस्तों, अब इसी में अगली हेडिंग हमारी आती है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए, विशिष्ट चालकता को हम किससे लिखते हैं? विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसे हम लिखते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ। इससे इसकी डेफिनेशन निकालिए। किसी धातु की विशिष्ट चालकता उस धातु के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, और इसकी यूनिट क्या होगी? जो उसकी यूनिट थी वो नीचे आएगी, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? ओम की पावर -1 और मीटर की पावर -1। ओके दोस्तों, तो आपको ये विशिष्ट चालकता भी समझ में आ गई होगी। अगली हेडिंग है अनओमी परिपथ। अनओमी परिपथ क्या है? जैसा इसका नाम है, जो परिपथ ओम के नियम को पालन नहीं करते। अनओमी परिपथ, अनओमी परिपथ। अनओमी परिपथ क्या होते हैं? वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम अनोमी परिपथ कहते हैं। और इसमें दो आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। नंबर 1 टार्च का बल्ब, और दूसरा डायोड वाल्व, डायोड वाल्व। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज हमने इस लेसन का आपको 70% आज समझा दिया। अब आप इसको समझिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। इसमें 30% और बचा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही 4-6 घंटे में आपको वो भी मिल जाएगा। तो पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। दोस्तों, लास्ट में सिर्फ हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि अगर हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आपको फिजिक्स आने लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़िए। तो ओके दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना। ओके, थैंक्स।